ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी पूरे विश्व में होने वाला सबसे कॉमन ऑपरेशन है और इस सबसे कॉमन ऑपरेशन के साथ बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। आज मैं बात कर रही हूँ ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, जिसको कि हम सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, उससे जुड़े हुए मिथ्स के बारे में। पहली गलत धारणा, ऑपरेशन इसलिए होता है कि डॉक्टर को ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। ये पूरी तरह से गलत धारणा है। कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज का ऑपरेशन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको पैसे उसमें ज्यादा मिलने वाले हैं। इस धारणा से बचने के लिए कुछ हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी के चार्जेस सेम हैं। इवन कुछ हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस ज्यादा हैं। ऐसा क्यों? नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस ज्यादा क्यों? जब भी हम नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया देखते हैं तो यूजुअली ये 10 से 12 घंटे की प्रक्रिया होती है और ऑपरेशन की सामान्यता 30 मिनट से 1 घंटे की। इस नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया में 10 से 12 घंटे आपके डॉक्टर पूरे टाइम आपके कांटेक्ट में रहते हैं। इसलिए कुछ जगहों पर नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा महंगी की जाती है ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी के कंपैरिजन में। तो यह पूरी तरह से गलत धारणा है कि पैसे कमाने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते। दूसरी धारणा कि पहले के जमाने में तो सारी नॉर्मल डिलीवरी होती थी, अब के जमाने में ऑपरेशन ज्यादा होते हैं। अगर हम आज से 50 से 60 साल पहले की बात करें तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती थी, जो समय के साथ साथ आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम हुई है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान है ऑपरेशन का बहुत आसानी से उपलब्धता। अगर हम अपने घर पे बात करेंगे तो पहले के जमाने में ऐसा बोला जाता था कि डिलीवरी माँ और बच्चे का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा मृत्यु दर होती थी। अब ये अपने आप में बहुत रेयर है कि माँ और शिशु की मृत्यु दर अपने आप में बहुत कम हो चुकी है। अगर हम पहले और अब के जमाने की बात करें तो इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं कि समय के साथ साथ हर किसी इंसान में बदलाव आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ओवर 50 इयर्स महिलाओं की लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। एक्टिविटी कम हो गई है और हमें पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए लिगामेंट्स का लचीला होना बहुत आवश्यक है। दूसरा यह भी बदलाव आया है कि पेल्विस का साइज, पेल्विस वो होती है जो नीचे का हिस्सा है जिसके थ्रू बच्चे की डिलीवरी हुई है। यह भी समय के साथ साथ थोड़ा सा साइज कम हुआ है। इस वजह से भी डिलीवरी की रेट में थोड़ी सी कमी आई। तीसरी भ्रांति, ऑपरेशन के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। अगर हम वापस से 50 साल पुरानी बातों पर जाएं तो उस समय इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी। बेहोशी का तरीका इतना अच्छा नहीं होता था। मोटी बहुत सुई जो पीठ में बेहोशी की लगती थी वो बहुत मोटी होती थी और बेहोशी वाले डॉक्टर भी हर जगह उपलब्ध नहीं होते थे। ऑपरेशन की टेक्निक ज्यादा खराब थी। खड़ा ऑपरेशन दिया जाता था जो अपने आप में ज्यादा दर्द करता था और ब्लड यानी खून की उपलब्धता भी कम थी। ये सारी चीजें समय दर समय बहुत अच्छी होती गई हैं और मॉडर्न समय में, आज के समय में ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन रेट में कोई भी अंतर नहीं है। तो अपने मन से ये डर बिल्कुल भी निकाल दें कि ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। चौथी भ्रांति, ऑपरेशन के बाद हमें हॉस्पिटल में ज्यादा समय के लिए रहना होता है। वापस से मैं उसी चीज पर आती हूँ कि समय के साथ साथ चीजें बहुत बदली हैं, बहुत इम्प्रूव हुई हैं। तो हॉस्पिटल का स्टे जो ऑपरेशन के बाद पहले के समय में 7 दिन होता था, पेशाब की नली 3 दिन बाद निकाली जाती थी, वो अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पेशाब की नली 1 दिन बाद ही निकाल दी जाती है और ऑपरेशन के बाद आपको 2 से 3 दिन बाद छुट्टी दे दी जाती है। नॉर्मल डिलीवरी से अगर हम इसको कंपेयर करें तो नॉर्मल डिलीवरी में 1.5 से 2 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो यह भी अपने आप में भ्रांति है कि ऑपरेशन में हमें बहुत ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। पांचवी भ्रांति, ऑपरेशन के बाद पेट ज्यादा निकल आता है। आपका पेट निकलना इस चीज पर निर्भर करता है कि आपका प्रेगनेंसी से पहले वजन कितना था, प्रेगनेंसी के दौरान आपने कितना वेट गेन किया और प्रेगनेंसी के बाद आप कितना एक्टिव रहे। अगर आप पहले से मोटे नहीं थे, प्रेगनेंसी में आपने बहुत ज्यादा वेट नहीं गेन किया और डिलीवरी के 3 से 6 महीने बाद आपने प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपका पेट ज्यादा निकले।
अगर किसी कारणवश आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपके केस में ऑपरेशन होना जरूरी है, जैसे कि कुछ कारण मैं आपको बता देती हूँ, बच्चा उल्टा है या आंवल नीचे है या फिर आपकी हाइट बहुत कम होने की वजह से शरीर की हड्डी बहुत छोटी है, तो इन केसेस में आपको ऑपरेशन की ही जरूरत पड़ेगी। हम सभी ये जानते हैं कि कोई भी चीज अगर प्लान्ड वे में की जाए तो वो हमेशा बेहतर होती है अगर हम इमरजेंसी में उसको करें। अगर आप पेन आने का वेट करते हैं तो हो सकता है कि वो रात बिरात है, आपको उतनी अच्छी टीम ना मिल पाए जो आप अगर इलेक्टिव सेक्शन अगर आप समय लेके कराते हैं। दूसरा, कई बार ये उल्टा बच्चा है या प्लेसेंटा आंवल नीचे है, तो ये अपने आप में माँ और बच्चे के लिए कई बार रिस्की भी हो सकता है। अतः आपके डॉक्टर ने अगर डिसाइड किया है कि आपका ऑपरेशन होना है और बोला है आपसे डेट जो है डिसाइड करने के लिए, तो उसको आप फॉलो करें। ये मेरी सारी जानकारी ऑपरेशन से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में करें। धन्यवाद।